और ऑस्टियोइड क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की ओर चलेंगे बेटा, फंक्शन को देखेंगे। फंक्शंस किसका, आपके बोन का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट है सपोर्ट ऑफ द बॉडी, क्या करता है बेटा, सपोर्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सर, हाथ, पैर, एब्डोमिनल रीजन, थॉरेसिक रीजन, पैल्विक रीजन, ये सारे हैं। अब थॉरेसिक रीजन क्या करता है ना, वो सपोर्ट करता है कि वो उसको फिक्स शेप में रखने के लिए, और प्रोटेक्ट करता है, यू नो कि हार्ट कितना सॉफ्ट होता है। अगर थॉरेसिक कैविटी ना हो तो प्रोटेक्शन ना हो पाएगा। बेटा अगर ना समझ आया तो काहे का मतलब, ये पैरामीटर का। फिर हम बात करें कैसे। फोर व्हीलर आप चला रहे हैं, आपने नहीं लगा रखा है सीट बेल्ट, एयरबैग में एयरबैग नहीं है आपके पास, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आप सडन ब्रेक लेते हैं तो आपका लेफ्ट में और कार्डियक नॉच पास प्रेजेंट होता है आपका हार्ट, तो जैसे लगता है ना, तो हार्ट आपका अगर डायरेक्ट अटैच होता है, इसमें होता क्या कि 2 से 3 से 4 पसलियां टूट जाती हैं, ठीक है ना, टूट जाती हैं, वो टूट करके किसी को बचाती हैं। अगर जब भी बात आए कि वो टूट जाती हैं, तो टूट जाने का तो बेटा रीजन होगा क्योंकि उसने किसी को बचाया होगा। तो ठीक है, तो टूटने की बात करें बेटा, जब भी कोई टूटता है ना तो वो अच्छा ही होता है। हाँ, बिना टूटे, बिना मरोड़े, बिना उसको बार बार को मैस्टिकेट किए तो एक अच्छा मूर्ति भी नहीं बनता है। तो बात करें बेटा, जब टूटता है तो क्या करता है, अच्छा क्या होता है फिर, वो अच्छा ये होता है, आपको वो हार्ट के रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। कौन करता है, थॉरेसिक करता है, जो रिप्स होता है वो करता है। अगर ना होता तो क्या होता, तो फिर बेटा सीधा सीधा हार्ट पे प्रॉब्लम होता। ठीक है, इसी तरह से आपका बॉडी में प्रोटेक्शन काम करता है, कौन करता है, वो करता है आपका थोरेसिक कैविटी। कौन करेगा बेटा, थोरेसिक कैविटी करेगा। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, वही बात है ना, सॉफ्ट ऑर्गन, सॉफ्ट क्या होगा बेटा, हार्ट सॉफ्ट क्या ही होता है, तो उसका प्रोटेक्शन करेगा, और कैसे करेगा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। फिर थर्ड आ रहा है मोमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल, मोमेंट करता है, गति करता है, किस चीज का बेटा, ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटन, वो जो अटैच है किससे, स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल से जो अटैच होते हैं उसमें क्या करता है, मोमेंट्स का कार्य करता है, आर्टिकुलेशन का कार्य करता है। ठीक है, अब फोर्थ की बात करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, क्या करता है, स्टोरेज करता है, किसका, स्टोरेज करेगा बेटा मिनरल्स का, और किसका, फैट का। बात करेंगे फैट का स्टोरेज कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में होता है, वो कलेक्ट करेगा, एक्यूमुलेट करेगा फैट को, और जरूरत पड़ने पर एनर्जी के लिए वहां पे आपको ट्रांसफर करेगा ब्रेक डाउन करके। ठीक है, फिफ्थ पे बात आ रहा है बेटा ब्लड सेल फॉर्मेशन, किसकी बात आई, फिफ्थ नंबर पे ब्लड सेल फॉर्मेशन। जैसे रहेगा आपका खान पान वैसे ही बनेगा आपका बॉडी मसल्स, वैसे बनेगा आपका बोन्स, और बोन्स जो आपकी स्ट्रेंथ बोन होती है, जो मजबूत बोन्स होती है, वो हर मजबूत बोन्स में बनता है आपका ब्लड। अब ब्लड कहाँ बनता है बेटा, बोन मैरो में बनता है। क्या होल ब्लड बोन्स में आपका होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो वीक बोन्स होते हैं उसमें नहीं होता है, बाकी जो लॉन्गेस्ट बोन होते हैं ना उसमें होता है, क्योंकि हॉलो टाइप कैविटी होता है, वही बोन मैरो होता है, उसमें स्टेम सेल होता है, मेगाकार्योटिक सेल होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन अलग होगा, जो कि कहलाएगा क्या, इरेथ्रोपोइसिस, क्या कहलाएगा बेटा, इरेथ्रोपोइसिस। जैसे ब्लड का फॉर्मेशन की बात आई बेटा, ब्लड किसको बोलेंगे, हिमैटो, तो हिमैटो मीन्स होता है ब्लड, पोइसिस मतलब ब्लड का बनना, क्योंकि आप वही फिफ्थ नंबर पे है, हो जाएगा हिमैटोपोइसिस। अब ब्लड में क्या है बेटा, आरबीसी है, तो क्या हो जाएगा, एरिथ्रोपोइसिस। और फिर उसी में उसके अंदर क्या बेटा, उसके अंदर है आपका टीएलसी, हाँ, जिसे बोलेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो फॉर्मेशन तो बेटा इसका भी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलेंगे ल्यूकोपोइसिस, क्या बोलेंगे, ल्यूको, जैसे एरिथ्रोपोइसिस वैसे ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। तो बेटा ध्यान रहे, किसी भी सेल का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, पोइसिस का कहलाता है। किसका कहलाता है बेटा,
पोएसिस का कहलाता है। चाहे इरेथ्रोपोएसिस बोलो, अगर आरबीसी फॉर्मेशन बात हो रही है, या फिर बोलो ल्यूकोपोएसिस बोलो, या फिर हेमाटोपोएसिस बोलो, जो भी मन को भाई, जिसकी भी बात हो रही पोएसिस की ना, वो आप पोएसिस वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। किसकी बात हो बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, बोन्स की क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा बोन्स है ना, वो क्लासिफाइड हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है, उसको हम समझाते हैं। अब यहाँ पे मेन आ गया आपका बोन क्लासिफिकेशन। तो मेजर बात करेंगे बेटा, ये शेप के आकार पर होगा। कैसे होगा बेटा? शेप के आकार पे होगा। कुछ तो लोकेशन के आकार पर आधार पर करते हैं। शेप के अगर आधार पे करेंगे तो उसकी आकृति कैसा है, कुछ तो लॉन्ग बोन में आपको देखने को मिलेगा बॉडी में, कुछ आपको शॉर्ट बोन देखने को मिलेगा, कुछ आपको इरेगुलर बोन देखने को, भाई जैसे नाम है वैसे इरेगुलर रहेगा बोन, ठीक है ना, इरेगुलर बोन देखने को मिलेगा। कुछ क्या रहेगा? न्यूमैटिक बोन मिलेगा, और कुछ आपका फ्लैट बोन मिलेगा। जो शेप के अकॉर्डिंग टू होगा बेटा, वो इन सब में डिवाइड इस तरीके से तो मिलेगा। के बाद में दूसरा लोकेशन के आधार पे जो रहेगा बेटा, लोकेशन के आधार पे रहेगा ना, वो क्या रहेगा? एक्सियल, स्केलेटन और अपेंडिकुलर। तो बेटा जो मैं लेकर चलूंगा आपको, वो एक्सियल के अकॉर्डिंग टू और अपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग टू, मतलब कि लोकेशन के आधार पर मैं बताऊंगा। किसके आधार पे मैं बताऊंगा? लोकेशन के आधार पर बताऊंगा। तो प्लीज बने रहे, लोकेशन के आधार पर बताऊंगा, बोन्स को कंप्लीट कराऊंगा, एक भी बोन्स नहीं छोड़ूंगा, सारे बोन्स आपको याद होगा, आपके ट्रिप पे होगा। इट्स प्रॉमिस ऑफ द पीयर पैरामेट्रिक। प्लीज make contact forever for improve your language and for improve your knowledge of the magic। अब हम बात करेंगे बेटा, लोकेशन की बात करेंगे, एक्सियल और अपेंडिकुलर दो में होगा। अब उसके बाद में बात करेंगे बेटा, एक्सियल में क्या आएगा? एक्सियल में स्कल आ जाएगा, रिवकेज आ जाएगा। रिवकेज किससे बना है बेटा? रिवकेज प्लस स्टर्नम से मिलकर के बना हुआ है, रिबकेज प्लस स्टर्नम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, उसके बाद में जो अपेंडिकुलर होगा किसमें आएगा? आपका शोल्डर ग्रिडल अपर लिम्ब, और उसके बाद पैल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब। ये इसमें आपको फर्दर आपको ये डिवाइड देखने को मिलेगा। अब जो तीसरा आ रहा है बेटा ना, वो डायनामिक स्ट्रक्चर। क्या आ रहा है? डायनामिक स्ट्रक्चर। डायनामिक स्ट्रक्चर को हम तो समझा तो दे रहे हैं, बट डायनामिक स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे। हम बताएंगे भी, उसको भी बता सकते हैं, बट फॉर दैट टाइम फर्स्ट आई विल स्टार्ट ऑफ द लोकेशन। तो डायनामिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो डायनामिक है कंपैक्ट और स्पॉन्ज। कैसे बेटा? कंपैक्ट और स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मतलब जो नम वाला होगा, तो आपका ये नेचर के अकॉर्डिंग टू स्पॉन्जी होगा, स्पॉन्जी सॉफ्ट, हाँ, और कंपैक्ट, और ये रहेगा। और दूसरा आपका तो इसका पार्ट हो गया। बाकी नेक्स्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन। गुड, मैंने सोचा भी था, ऐसे मैटर में भी यही है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम बताएंगे आपको कि बोन्स कितने होते हैं। हम बात करें बोन्स कितने होते हैं, तो 206 बोन्स कितना देखने को मिलेगा बेटा? 206 बोन आपको, 206 बोन्स आपको देखने को मिलेगा। अब जो 206 बोन आपको देखने को मिलेगा बेटा, वो एडल्ट में मिलेगा बेटा, वो आपको एडल्ट में देखने को मिलेगा। अब बात करें बेटा, एडल्ट में मिलेगा तो एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कितना होगा? जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है तो कितना होता है बेटा? ध्यान रहे आपको 300 प्लस तक देखा गया है, लेकिन वैसे हम देखेंगे आपको 270 तक बोलेंगे, ठीक है ना। देखा गया है वो बात अलग हो जाता है। अब बात करेंगे बेटा 270, 75 जो भी बोले आप, तो आप बताइए जब 206 होते हैं तो बाकी के बोन्स कहाँ चले जाते हैं? अरे फ्यूज होंगे बोलेंगे, तो फ्यूज कितने होंगे बेटा? सारे बोन्स तो फ्यूज ना होते हैं ना, सिर्फ आपका वर्टिब्रल कॉलम का होगा। तो कैसे? तो बेटा आपको बता देना है कि जो आपको 270, 275 या अप्रॉक्स 300 तक देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ बेटा, वो बोन नहीं होता, लाइक अ बोन होता है, जिसको बोलेंगे कार्टिलेज। क्या बोलेंगे बेटा? कार्टिलेज। आप प्रोनाउंसिएशन को फैक्ट समझ के चलिएगा, कार्टिलेज, उसको कार्टिलेज बोलेंगे बेटा। क्यों बोलेंगे बेटा कार्टिलेज? क्योंकि जो 270 से 300 तक बोन्स आपको देखे जाते हैं वो लाइक का बोन होते हैं, बट बोन नहीं होते हैं, तो उसे कार्टिलेज बोलेंगे। और जो बोन होगा बेटा क्या होगा? वो फ्यूज हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम का फ्यूज होता है। अब आगे की हिस्ट्री में हम बताते चलेंगे भैया कि कौन कौन सा बोन कैसे फ्यूज होता है और क्यों होता है।
उसकी फ्यूज होने से क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं उस टाइम में बताऊंगा जब मैं वहां पर पहुंचूंगा कि बोन कौन कौन से फ्यूज हो रहे हैं तब। ठीक है, अभी की बात इतना मान कर चलो कि हम लोकेशन के आधार पे चल रहे हैं बेटा। लोकेशन में हम बात करेंगे, आपको दो प्रकार का फर्स्ट मेजर पार्ट डिवाइड किया गया। फर्स्ट है आपका एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। तो हम बात करेंगे 206 वोल्ट को हम डिवाइड करेंगे, क्या आधे आधे करेंगे? नहीं, होता है क्या बेटा, फिर चलते हैं आपके गांव की ओर चलेंगे। रघुआ क्या, हाँ रघुआ दो भाई होता है, जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा बेटा क्या करता है, आज के समय में वो हैरेस करता है छोटे का, कहेगा तुम्हें नहीं पता मैं बड़ा हूं तो मतलब मेरे पास ज्यादा संपत्ति होना चाहिए। मतलब अगर अपेंडिकुलर बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा बोन्स आएगा, और एक्सियल अगर ज्यादा बड़ा होगा तो एक्सियल में ज्यादा बोन्स आएगा। हमको नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए कि किसका नाम बड़ा है और किसमें ज्यादा बोन होगा और किसमें कम बोन होगा। अब हमें नहीं पता तो लेकिन एक बात हम बता देते हैं, एक में तो 80 बोन होगा, बाकी में पता नहीं कितना बोन होगा, वो आप बताओगे, क्योंकि टोटल बोन आपका 206 होगा और एक में 80 होगा। तो अब फिर आगे का कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये है कि अगले में मतलब किस में कितना होगा, 80 कितने में होगा और बाकी जो बचा हुआ वो कितना और वो किस में होगा। हम इतना ही बताएंगे कि जो जितना बड़ा कहता है होता है उतना नाम बड़ा। मतलब जो बड़ा होगा उसमें ज्यादा बोन्स होंगी, जो छोटा होगा उसमें कम बोन्स होंगी। मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें कितने बोन होंगे। आई विल वेट ऑफ योर कमेंट टिल द टाइम व्हेन आई विल कम बैक टुमारो। सो बेस्ट ऑफ